चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिएगा। एबीसी लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 at 5% premium for 10 years. The debenture redeemed at 10% discount. The debenture redeemed at 10% discount and tax rate is 50%. Calculate cost of debenture. अगर ऐसा है देन हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। इनपुट दिया हुआ है, हमें आउटपुट लेके आना है। देखिए एबीसी लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 रुपीज के डिवेंचर को इशू किया गया। अगेन मैं बार बार बोलता हूं कि प्रोसेस को हाइड न करे, स्किप न करे। राइट, होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर की तरफ भागने लगते हैं और इसी भागदौड़ के कारण वो गलती कर बैठते हैं। पहले आपको जरूरत है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जब आपको एक्यूरेट सब चीज़ समझ में आने लगे, तब बेहतर है कि एक दो स्टेप को हम स्किप करें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्किप कभी भी प्रोसेस को स्किप न करें, क्योंकि होता है ना, तो आप देखते हैं कि क्या कहते हैं, दुर्घटना से देर भली है ना, देर भली। राइट, यानी कि गलत होने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ टाइम लेकर के हम उसको बनाएं। ठीक है, मेरे जो सर थे जब हम लोग पढ़ते थे तो उनका कहना था कि एग्जाम में 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखने से अच्छा है कि 5 क्वेश्चन को ठीक ठाक लिख के आना। यानी कि उनका कहना यह था कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है, रेदर देन कि हमने 5 में से 4 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन किया और हम कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे से 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन लिखा है। क्योंकि जो क्वेश्चन छूट जाता है उसमें मेरे लिए कोई स्कोप ही नहीं रहता है, उसमें हमको केवल 0 दिया जाता है। इट्स बेटर कि बहुत अच्छा करने से अच्छा है ठीक ठाक करें। आदमी की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये वैल्यू को गिराता है। इट्स बेटर कि आप एक्सपेक्ट जरूर कीजिए लाइफ से, लेकिन हाँ, आपका एक्सपेक्टेशन जैसा है लाइफ में, आपको परफॉर्मेंस भी वैसा देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फाइनेंस ही कहता है कि अगर मैं किसी कंपनी के वैल्यू को एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत अच्छी हो, राइट, बहुत अच्छी हो, तो डेफिनेटली उस कंपनी के परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और उस कंपनी को उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे तो ये चीज़ आएगा कि जो इक्विटी होता है उसका वैल्यू कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, कैसे इंक्रीज करता है, और उसके इंक्रीज के लिए ध्यान रखे बात, जो भी इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है आपको ध्यान में रखना पड़ता है। एनीवे, वो आगे की बात है, हम लोग आगे बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो उन चीज़ों को हम आगे कवर करेंगे। ये क्वेश्चन है कि एबीसी लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 एट 5% प्रीमियम। यहाँ पे कितना परसेंट प्रीमियम है? 5% प्रीमियम दे रहा है फॉर 10 ईयर्स। द डिवेंचर रिडीम्ड एट 10% डिस्काउंट एंड टैक्स रेट इज 50%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। हमने कहा स्टेप को ओवरराइड नहीं करना है। अगेन इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? आई कैलकुलेट करेंगे। तो 100 रुपए का डिवेंचर है जिसपे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मेरा आई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। टी दैट इज टैक्स रेट, दैट इज 50% यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.50 हो जाएगा। पी दैट इज द नेट रियलाइज अमाउंट। अब देखते हैं, एट 5% प्रीमियम, यानी कि 100 रुपए का जो यहाँ डिवेंचर था, 100 रुपए का डिवेंचर पे 100 रुपए के डिवेंचर पे 5% का प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि 100 में हम 5% और अलग से ऐड करेंगे तो कितना निकल के ये कितना हो जाएगा हमारे लिए? ये हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या निकालना है? आर दैट इज रिडम्पशन प्राइस। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है
कि ये रिडीम हो रहा है 10 साल के बाद। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। लेकिन कैसे रिडीम हो रहा है? 10% डिस्काउंट पे रिडीम हो रहा है। 10% डिस्काउंट है यहाँ पे, यानी 100 रुपए का जो डिवेंचर था इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा 10%, यानी कितना आ जाएगा? ठीक है, 100 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10 हो जाएगा, दैट इज 90। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके लिए जो आर आएगा, आर की जो वैल्यू आएगी, रिडम्पशन प्राइस जो आएगा वो आपका 90 होगा, 90 होगा। और क्वेश्चन में जैसा कि एन दिया हुआ है 10 ईयर्स है। कितना है इसकी वैल्यू? एन की वैल्यू 10 ईयर्स है। अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो इनपुट दिए गए थे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है? फार्मूले के माध्यम से कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अब मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं और यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए अब कैसे करेंगे कैलकुलेट इसको? यहाँ पे i दैट इज 12, 1 माइनस 0.50 प्लस r दैट इज रिडम्पशन प्राइस 90 माइनस 105 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ओके, 12 है 6 प्लस, अब यहाँ पे देखना माइनस है, प्लस कम है माइनस ज्यादा है, यानी कि ये माइनस में आएगा। 105 में से आप 90 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 15/10 हो जाएगा, माइनस रहेगा ये, डिवाइडेड बाय, अगेन इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा, 195/2 इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करना है आगे हमको। मैं मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा रहा हूँ। देखिए क्या होगा? 6 अब आप 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 16, अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, राइट? तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ओके, इंटू 100। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 195 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होता है? 195 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 97.5। ओके, फिर इसको आगे बढ़िए, क्या होता है? 6 में से 1.5 आप माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 4.5। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 100 लेके जाइए, दैट इज 97.5। ठीक है, इसको इधर लिखिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 97.5। ठीक है, 450 डिवाइडेड बाय 97.5 दैट इज 4.61। ठीक है, कितना आया क्वेश्चन का आंसर? 4.61% आया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए एक्चुअली ध्यान दीजिए, कॉस्टिंग डिक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्रीज कैसे हो रहा है, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको समझ में चीजें आएगी। अगर रिडीम करते समय डिवेंचर को अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा तो ध्यान रखिएगा कॉस्टिंग इंक्रीज करेगी। प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा तो कॉस्टिंग इंक्रीज करेगा। हाउ? अगर यहाँ पे प्रीमियम होता तो अमाउंट पॉजिटिव होता, निगेटिव नहीं होता। यहाँ पे अमाउंट पॉजिटिव होता, निगेटिव नहीं होता। प्रीमियम पे यानी कि जितना का डिवेंचर है हमको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो एक कंपनी के लिए कॉस्टिंग इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। लेकिन अगर रिडम्पशन डिस्काउंट पे होगा, यानी कि 100 के शेयर को हमने यहाँ पे 90 पे रिडीम किया है, तो जब डिस्काउंट पे रिडम्पशन होगा तो लाजमी है क्या हो जाएगा? अगर डिस्काउंट पे रिडम्पशन होगा तो लाजमी है यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस्टिंग डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस हुआ है और 1.5 आपका डिक्रीज किया है। तो ये कुछ टेक्निकल एनालिसिस है। इशू की बात अगर मैं करूँ कि इशू को कैसे एनालाइज करना है, तो इशू के समय उल्टा हो जाएगा, है ना? अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो कॉस्टिंग डिक्रीज होगी। गौर से सुनिएगा, प्रीमियम पे इशू करेंगे डिवेंचर तो कॉस्टिंग डिक्रीज होगा, और अगर डिस्काउंट पे इशू करेंगे हम डिवेंचर तो मेरा कॉस्टिंग इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 100 रुपए का डिवेंचर मैं इशू कर रहा हूं और अगर हमें इन्वेस्टर से, डिवेंचर होल्डर से 110 मिल रहा है, तो मैं तो उसको 100 ही कंसीडर कर रहा हूं।
10 तो मुझे ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए कॉस्टिंग डिक्रीज होता है। डिस्काउंट पे यानी कि 100 मैं बोल रहा हूँ डिवेंचर होल्डर को कि मैं आपको 100 रुपये का डिवेंचर दूंगा, लेकिन आपसे 90 रुपया लूंगा मैं, है ना। तो क्या होगा, डिस्काउंट पे जब हम इशू करेंगे तो लाजमी है मेरा कॉस्टिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि दोनों ही एडवर्स है, रिडम्पशन के टाइम और अगर हम इशू की बात करें तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर ये मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको फाइनेंस पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है ना। मुझे मतलब पहले से ही मेरा ये फेवरेट पेपर रहा है। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी मैं आपको बताऊं, लेकिन मुझे फाइनेंस अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे लॉ भी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ मुझे फाइनेंस भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैंने MBA किया था फाइनेंस में तो मुझे बहुत मजा आता था फाइनेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनेंस आपको रूबरू कराता है डेली रूटीन के लाइफ से। यानी आप जो बहुत सारा चीज़ देखते हैं, आप धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ों को पढ़ेंगे आपको लगेगा ऐसा कि ये बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है। आने वाले टाइम में जब आप इवन CS बनोगे भी तो डेफिनेटली आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहीं पे होल्ड करते हैं, ठीक है। होप सो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।